जन्नात की पैदाइश कब और कैसे हुई? सबसे बड़े जिन का नाम क्या है? जन्नात के बारे में कुरान पाक में क्या इरशाद किया गया है? क्या अल्लाह ताला ने जन्नात के लिए भी अंबिया इकराम को महबूस किया? जन्नात की पैदाइश, इनके हालात और इन पर महबूस अंबिया इकराम के हवाले से मुख्तलिफ मुअर्रिखीन की क्या आरा हैं? और वो कौन सी जंग थी जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से इस कायनात से तमाम जिन्नात का सफाया कर दिया गया? ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो इंतहाई अहम मालूमात, हक़ाइक़ और कुरान की आयत की रोशनी में जन्नात के बारे में तफसीली मवाद फराहम करती है। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन तमाम मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और अपने दोस्तों जानने वालों में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेम टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से कबल पैदा किया गया था। इस मखलूक के वजूद के तमाम अकाबरीन कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया फरमाते हैं कि अकाबरीन उम्मत में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। कुफ़ार भी इनके वजूद के कायल हैं क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुताल्लिक अंबिया इकराम के इरशादात हर उम्मत तक पहुँचे हुए हैं। फ़लसफ़ियों की एक छोटी सी जमात के अलावा जिन्नात के वजूद का कोई भी इनकार नहीं करता। जिन्नात का जिक्र कुरान करीम की 8 सूरतों में मौजूद है। जिन्नात की तख्लीक कब और कैसे हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ मुअर्रिखीन और अकाबरीन इकराम लिखते हैं कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल पैदा किया गया था और कुछ का मानना है कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 40,000 साल कबल पैदा किया गया था। आज की इस वीडियो में हम दोनों रिवायतों का तफसीली जायज़ा लेंगे। कुरान करीम की सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 26 में जिन्नात और इंसानों की तख्लीक का जिक्र कुछ इस तरह आया है। और हमने इंसान को खनखनाते हुए गारे से पैदा किया है और जिन्हों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। और एक जगह सूरह रहमान की आयत नंबर 14 और 15 में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। इब्न कसीर इन आयत की तफसीर में लिखते हैं कि सबसे पहले जिस जिन को पैदा फरमाया गया उसका नाम मारिज है। उसे अबुल जिन कहा जा सकता है जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। एक रवायत में आता है कि जिन्नात को जुमेरात के दिन तख्लीक किया गया था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया था जिसकी तस्दीक कुरान करीम में इन अल्फाज से मौजूद है, और मैंने जिन्नात को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। इस आयत मुबारका से ये साबित है कि इंसान और जिन्नात दोनों ही अल्लाह ताला की मखलूक हैं और इन दोनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है। और कुरान करीम इन दोनों मखलूकात के लिए हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हज़ारों साल पहले जब जिन्नात को तख्लीक किया तो इनको बगैर हादी और हिदायत के नहीं रखा था। इसलिए बाज़ उलमा कौम जिन्नात के लिए अंबिया इकराम का महबूस होना मानते हैं। कई उलमा इकराम के नज़दीक कुरान की ये आयत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात की तरफ कई अंबिया इकराम को भेजा। कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरे अहकाम सुनाते थे और तुम्हें डराते थे उस दिन की मुलाकात से। यह आयत इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस तरह बनी नूह इंसान पर पैगंबर नाजिल किए गए उसी तरह कौम जिन्नात में भी नबी भेजे गए। इस बात की तायद में एक रिवायत भी मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शामी शख्स ने मुलाकात की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या अल्लाह ताला ने जन्नात की जानिब पैगंबरों को भेजा है?
तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया कि बिल्कुल, जिन्नात की तरफ पैगंबरों को भेजा गया और उनके पैगंबर का नाम यूसुफ था, जो उन्हें दीन हक की जानिब दावत देते थे, मगर उन्होंने यूसुफ को शहीद किया। जिन्नात में शायद कम ही अंबिया इकराम आए होंगे, क्योंकि जिन्नात की उम्र इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है। जिन्नातों में माबूस अंबिया इकराम को जिन्नात ने शहीद कर दिया। इंसानों में माबूस बास अंबिया इकराम जिन व इंस दोनों के लिए माबूस हुए, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनके ताबे तमाम जिन व इंस चरिंद परिंद थे और वो इन तमाम मखलूक़ात के पैगंबर थे। जिन्नातों को इंसानों की तरह अहकामात और फ़राइज़ दिए गए और वो एक ख़ास शरीयत पर चलते हैं। इंसानों की तरह उनकी भी जज़ा या सज़ा और हिसाब किताब होना है, और उनमें एक गिरोह मोमिन और दूसरा काफिर है। मोमिन जिन्नात पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना लाजिम है, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे कायम है। मोमिन जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, हज व उम्रा के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और रोज़े की पाबंदी करते हैं, जबकि काफिर जिन्नात इन तमाम अहकामात, फ़राइज़ और पाबंद खुदाबंदी से महरूम है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया, लेकिन इसके बावजूद जिन्नात इल्म इदराक और सही और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपने WMTV को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी वीडियो को लाइक और WMTV को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40,000 साल कबल अबू अल जिन्नात को पैदा किया गया था, जिसका नाम समून था। समून तमाम जिन्नातों का बाप कहलाया। अल्लाह ताला ने उसे आग के शोलों से पैदा फरमाया था, जबकि कुछ उलमा ने लिखा है कि सबसे पहले जिन का नाम मारिज था। जब उसे पैदा फरमाया गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए अबुल जिन, क्या तेरी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम सबको देख सकें मगर हमें कोई ना देख सके, और मेरी नस्ल के जिन्नात हमेशा जवान रहें। अल्लाह ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी फरमा दी, लिहाजा जिन्नात सबको देख सकते हैं मगर उन्हें कोई नहीं देख सकता। जिन्नात जब मरते हैं तो वो ज़मीन में गायब हो जाते हैं, और उनका बूढ़ा भी जवान होकर मरता है, यानी उन्हें बच्चे की तरह कम उम्री में लौटा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला ने समून की बीवी मरजा को पैदा फरमाया। उनकी पहली औलाद में से एक लड़की और एक लड़का पैदा हुए, और फिर उनकी लड़कियां पैदा होना शुरू हुईं। ऐसे उनकी औलाद की तादाद बढ़ती चली गई और वो 70,000 के करीब हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन पर कानून नाफिज कर दिया, और फिर वो जोड़ों और ख़ानदानों और कबीलों की शक्ल में रहने लगे। जब जिनों की नस्ल में इजाफा हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें रुतबों के लिहाज से ज़मीन, हवा और पानी में आबाद कर दिया। जब वो ज़मीन में आबाद हुए तो एक मुद्दत तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर दी और ज़मीन पर फसाद फैलाने लगे। उनका एक बादशाह था जिसका नाम यूसुफ था। अल्लाह ताला ने यूसुफ जिन को नबूवत के ओहदे पर फाइज किया था, ताकि कौम जिन्नात को हिदायत मिले। ये जिन्नों की कौम में भेजे गए सबसे पहले नबी थे। जब इन्होंने अपनी कौम को दावत हक दी तो जिन्नों ने उन्हें कत्ल कर दिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा दूसरे आसमान से एक लश्कर भेजा। उस लश्कर का नाम लश्कर जिन था, जिसमें इब्लीस भी शामिल था, जो 4,000 जिनों का सरदार था। चुनाचे वो लश्कर आसमान से उतरा और रूए ज़मीन के तमाम जिनों को निकाल दिया और उन्हें ज़मीन से जला वतन कर दिया। उनको दरियाओं और जजीरों में भगा दिया। यहाँ कुछ मुफक्किरीन यूसुफ जिन को नबी नहीं मानते, बल्कि सिर्फ बादशाह करार देते हैं। इन मुफक्किरीन के नज़दीक अल्लाह ताला ने जिन्नात में पहले जिन पैगंबर हज़रत आमिर बिन उमैर बिन हिजान को जिनों की हिदायत के लिए भेजा था, और कुछ ही अरसे में जिन्नात ने उन्हें भी शहीद कर दिया था।
اللہ ताला ने दूसरे जिन पैगंबर को भेजा जिनका नाम सैद बिन मालिक बिन अल हजम था। उनको जन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें भी जन्नात ने कत्ल कर डाला था और यह सिलसिला 800 सालों तक जारी रहा। अल्लाह ताला ने इनमें बलीका, चलपानीस और जान के नाम से कई पैगंबर माबूस किए और उस दौरान उन जन्नात ने 800 से ज़ायद जिन पैगंबरों को शहीद किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम जन्नात पर अजाब नाजिल फरमाया और जब उन पर कहर नाजिल हुआ तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनसे साफ कर दिया गया। उनमें से चंद अताअत गुजार जिन बच गए जो गारों, पहाड़ों और समंदरों में चले गए। लिहाजा जिनों पर एक लश्कर भेजा गया था जिनका सरदार अज़ाज़ील यानी इब्लीस था। अज़ाज़ील ने जिनों को रुए ज़मीन से भगाने के बाद अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि उसे ज़मीन पर ही रहने दिया जाए, और ऐसे वो यहाँ आबाद हो गया और उसकी नस्ल यहाँ खूब फली फूली। उसकी कसरत इबादत की वजह से उसे 7 आसमानों और जन्नत में जाने की भी इजाज़त मिल गई। फिर इब्लीस ने रुए ज़मीन के जिनों को अपने साथ मिलाना शुरू कर लिया। जन्नात के 4 कबीलों ने इब्लीस की बैत की, जिनका नाम खन, दाम, मुमताज़ और मरामस था, जबकि जन्नात के 2 कबीलों ने इब्लीस के रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया, जिनका नाम बिस्मिल्ला और ज़फ़ार था। जबकि कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अज़ाज़ील भी जन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। उसने जन्नात के एक कबीले बलोजान की लड़की से शादी की और उनको अल्लाह ताला ने हज़ारों बेटों और बेटियों से नवाजा था। जब सारे सरकश जन्नातों को ख़त्म कर दिया गया तो वो वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ जो इंसान होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद जन्नातों में कोई नबी नहीं भेजे गए। उस ज़माने में जन्नातों को उन पैगंबरों की पैरवी का हुक्म था जो इंसानों के दरमियान माबूस होते थे, लेकिन जन्नातों की शरअंगेज़ी और फसादात बढ़ते गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन पर काबू पाया और उन्हें दोबारा पहाड़ों और वीरानों में जाने का हुक्म दिया। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है और वही है जो सबसे बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अपने दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने दीन पर कायम रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।